Hello students, myself Priyadarshini Tiwari is back again and today we are going to discuss in detail about the law of segregation जो कि मेंडल का दूसरा नियम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले नियम के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप मेरे पहले वीडियो को देख लीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियो कॉन्टिन्यूटी में है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज हम लोग मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम जो है या शुद्धता का नियम है, इसके विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इसको समझने के लिए। जो मेंडल का दूसरा नियम है उसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं, या इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, शुद्धता का नियम। तो इस नियम में होता क्या है कि जब दो विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, ये लक्षण, दोनों लक्षण जो होते हैं वो मिल जाते हैं। जैसे आपने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई उसमें दोनों लक्षण थे ना, लंबे होने के और बौने होने के दोनों लक्षण थे। ठीक, तो F1 पीढ़ी में ये दोनों लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। ठीक, परंतु क्या होता है, F2 पीढ़ी में ये लक्षण एक दूसरे से फिर से अलग हो जाते हैं जब गैमीट का निर्माण होता है। तो गैमीट के निर्माण के समय ये दोनों एक दूसरे से फिर से अलग हो जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसी को हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो जब आप लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के मध्य कराते हो तो F1 पीढ़ी में क्या होता है, लंबे और बौने के दोनों के जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं वो उसमें चले जाते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो फिर से अलग हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारक, जीन के जोड़े कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक युग्मक में पहुंचता है। दोनों कारक एक साथ युग्मक में कभी नहीं पहुंचते। ठीक, गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी नियम को युग्मकों में शुद्धता का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसका हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए, जब F1 पीढ़ी जो थी, ठीक, F1 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हुई थी उसमें जो जीनोटाइपिक संरचना थी, जीनी संरचना थी, वो कैपिटल T स्मॉल t थी। ठीक, और कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t ये कैसे हैं, ये विषम युग्मजी हैं, ये विषम युग्मजी है। ये विषम युग्मजी के मध्य आप क्रॉस कराते हो, विषम युग्मजी लंबे पौधों के मध्य क्रॉस कराओगे तो आपसे पहले गैमीट का निर्माण होगा। गैमीट के निर्माण के बाद आपकी संतति उत्पन्न होगी। जो संतति उत्पन्न होगी उसे हम लोग F2 पीढ़ी कहेंगे, F2 पीढ़ी कहेंगे, क्योंकि F1 पीढ़ी जो थी वो कैपिटल T स्मॉल t थी। ठीक है, ये आपका वही जो पहले वाला था, आपका जो पहला वाला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम लोगों ने कैपिटल T स्मॉल t पाई थी। ठीक, कैपिटल T स्मॉल t हमारी फर्स्ट फीलियल जनरेशन की थी। ठीक, अब हम लोग सेकेंड फीलियल जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्रॉस करा के दिखाती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक किया था। ठीक, हमने शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बौने पौधे से कराया था। ठीक, तो यहाँ पर जो संतति आई थी उसको हमने फर्स्ट फीलियल जनरेशन का नाम दे दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन संतति थी इसके मध्य क्रॉस कराएंगे। ये क्या है, कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t ये है। ये क्या है, हमारे पेरेंट्स हैं, इनके मध्य आप क्रॉस कराओगे। क्रॉस कराने पे क्या होगा, पहले गैमेट का निर्माण होगा। ठीक, जो पेरेंट्स हैं इनसे क्या होगा, गैमेट्स का निर्माण। गैमेट्स के निर्माण में देखिए, आप कैपिटल T स्मॉल t है तो इनसे जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और इसमें क्या बनेंगे, कैपिटल T और स्मॉल t ये बने। यहाँ पर आप लिख भी दोगे कि क्या है, गैमेट्स हैं। ठीक, अब इनमें क्रॉस कराओ, सेम जैसे हम लोग ने पहले कराया था सेम वैसा ही प्रोसीजर इसमें फॉलो करेंगे। ये है आपका P1 और ये क्या है, P2। पहले आप P1 के जो फर्स्ट वन है उससे क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, आपका आएगा कैपिटल T आया। फिर आप P1 के पहले से P2 के दूसरे का क्रॉस कराओगे तो वो क्या आएगा, आपका कैपिटल T, ये स्मॉल t है ना, और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t आया। फिर हम P1 के दूसरे से P2 के पहले का क्रॉस कराएंगे तो ये आएगा कैपिटल T स्मॉल t आया।
और इसमें क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, लास्ट वाले का दोनों के दूसरे का क्रॉस कराएंगे तो आएगा स्मॉल टी, यह है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास जीनी संरचना जो है वो 3 तरह की हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और तीसरी है स्मॉल टी, ये है। तो यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो क्या होगा, 1, ये कितने हैं, 1, ठीक, तो ये होगा 1। कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 2, ये 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2, और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1। तो जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा आपका 1:2:1। नाउ व्हाट अबाउट फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब क्या होता है, जो बाहर से दिखेगा। तो यहाँ पर प्रभावी कारक किसने हैं, 3 डोमिनेंट कैरेक्टर है, 3 में डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो आपका आएगा 3। यहाँ पर टॉल कितने होंगे, 3, और आपका शॉर्ट क्या होगा, केवल 1। जो आपका रेसेसिव कैरेक्टर होता है यानी अप्रभावी कारक होता है, ठीक, जब वो समयुग्मजी होगा तभी दिखेगा। अगर विषम युग्मजी की कंडीशन में क्या होगा, जो प्रभावी कारक होगा वो दिखने लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर केवल बौना पौधा कितना होगा, 1, ठीक। तो फिनोटिपिक रेशियो में 3 लंबे और 1 आपका बौना। तो ये आपकी जो जनरेशन आएगी, ये जनरेशन कहलाएगी F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ये थी आपकी F1, ये थी आपकी सेकेंड फीलियल जनरेशन। आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपके लंबेपन के लक्षण हैं, यहाँ पर पौनेपन के लक्षण हैं, ठीक। जब आप इनके मध्य क्रॉस कराते हो तो यहाँ पर जो संतति होती है इसमें लंबे और बौनेपन दोनों के लक्षण आ जाते हैं, ठीक। लेकिन जब इसमें का फिर से आप क्रॉस कराओगे तो इनमें जो गैमीट का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, तो ये लक्षण पुनः जो है आपके अलग अलग हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं शुद्धता का नियम या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।